पाकिस्तान में सड़कों पर दौड़ते ट्रक और अयूब खान एक दूसरे का लाज़िम व मलज़ूम हिस्सा होते थे। अगर कोई ट्रक आपको क्रॉस करता है और मुड़कर आप उसे पीछे देखते हैं तो आपको अयूब खान की एक मकामी आर्टिस्ट के हाथों से बनाई हुई पेंटिंग नज़र आएगी। नीचे लिखा होता था, तेरे जाने के बाद तेरी याद आई। लेकिन फिर वक्त बदला। जनरल राहिल शरीफ के दौर में दीवानों ने मुल्क भर की सड़कों पर जाने की बातें जाने दो के बैनर लगवा दिए। फिर वो चले भी गए लेकिन फ़ायदे में रहे। फील्ड मार्शल तो न बन सके लेकिन इस्लामी ममालिक की इत्तेहादी अफवाज के सरबराह ज़रूर बन गए। अयूब खान पाकिस्तान के पहले फील्ड मार्शल थे। ये ओहदा उनको किसी और ने नहीं, उन्होंने खुद ये ओहदा दिया था। उनका दावा था कि वो ग्रीन पाकिस्तान के बानी हैं। और अब पाकिस्तान में जनरल आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल का रैंक दे दिया गया है। वो भी पाकिस्तान को मुकम्मल ग्रीन करना चाहते हैं। वो पाकिस्तान के पहले फील्ड मार्शल हैं जिन्हें ये रैंक हुकूमत पाकिस्तान ने बाकायदा तौर पर अता किया है। उन्हें ये रैंक खुद को देने की नौबत पेश नहीं आई। अब वो ताहयात फील्ड मार्शल रहेंगे। वो वर्दी भी पहन सकेंगे और मुकम्मल तनख्वाह भी लेंगे और उन्हें रियासती या हुकूमती ओहदेदार जैसा मुकम्मल प्रोटोकॉल उम्र भर मिलता रहेगा। आपको तो मालूम है कि हुकूमत पाकिस्तान पहले ही सरकारी तौर पर एतराफ़ कर चुकी है कि भारत को शिकस्त देने का सेहरा फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के सर है। यानी 70 की दिहाई में शिकस्त का बदला हमने भारत से 2025 में ले लिया है। शायद आप हैरान हो, जब पाकिस्तान तकसीम हुआ तो भारत ने अपने फ़ौजी जनरल को फील्ड मार्शल का ओहदा दिया था। ये रैंक 1973 में सैम मानेकशॉ को दिया गया था। अब पाकिस्तान ने भारत को शिकस्त देकर अपने जनरल को फील्ड मार्शल का रैंक दे दिया है। गोया हिसाब बराबर हो गया। अयूब खान वो वाहिद शख्सियत थे जिन्होंने 27 अक्टूबर 1958 को सदर सिकंदर मिर्ज़ा का तख्ता उलटकर इक़्तिदार संभाला और फिर 27 अक्टूबर 1959 को फील्ड मार्शल का रैंक हासिल कर लिया और 10 साल तक इस मुल्क पर राज करता रहा। अब चंद बचे कुचे ट्रकों के पीछे उनकी बोसीदा तस्वीर नज़र आती हैं। वो खुद नहीं रहे मगर उनका रैंक जिंदा रहा। ये भी कमाल का ओहदा है कि उसके साथ कभी भी साबिक का लफ्ज़ नहीं लगता। अब जनरल आसिम मुनीर ता हयात और उसके बाद भी फील्ड मार्शल ही रहेंगे। तो सवाल ये पैदा होता है कि फील्ड मार्शल का रैंक आखिर होता क्या है, दुनिया में इसकी इब्तिदा कहाँ से हुई, कब हुई और ये क्यों दिया जाता है, और क्या अयूब खान के अलावा भी दुनिया में ऐसे कोई जनरल गुज़रे हैं जिन्होंने ख़ुद को ये ओहदा तफवीज़ किया हो। चलिए जानते हैं। फील्ड मार्शल दुनिया का सबसे आला फ़ौजी रैंक समझा जाता है जो उमूमन जंगी फतूहात या गैर मामूली अस्करी खिदमात के बदले दिया जाता है। ये ओहदा पहली बार 17वीं सदी में जर्मन रियासतों और होली रोमन एम्पायर में सामने आया। बरतानिया ने 1736 में जॉर्ज हैमिल्टन को पहला फील्ड मार्शल का रैंक दिया। रूस, स्वीडन और दीगर ममालिक ने भी ये रैंक अपनाया। 1955 में चीन ने 10 आला फौजी कमांडरों को मार्शल का दर्जा दिया जो फील्ड मार्शल के ओहदे के बराबर समझा जाता है। 2012 में जब मोहम्मद मुर्सी मिस्र के जमहूरी सदर मुंतखब हुए तो उन्होंने अब्दुल फत्ताह अल सीसी को वज़ीर दिफा मुकर्रर किया। जून 2013 में मुर्सी हुकूमत के खिलाफ मुजाहरे शुरू हुए तो सिर्फ 20 दिन के बाद 3 जुलाई को अल सीसी ने हुकूमत का ही तख्ता उलट दिया और फिर 24 जनवरी 2014 को अपनी ही बनाई हुई हुकूमत से फील्ड मार्शल का रैंक ले लिया। श्रीलंका के जनरल सार्थ फोनेस्का ने 2009 में तामिल टाइगर्स के खिलाफ जंग में कामयाबी हासिल की। उन्हें फील्ड मार्शल का रैंक दिया गया लेकिन 2010 में वो गिरफ्तार हुए। रैंक और मराहत वापस ले ली गई। मार्च 2015 में उनको ये रैंक दोबारा वापस कर दिया गया। योगिंडा के ईदी अमीन ने 17 जुलाई 1975 को खुद को फील्ड मार्शल के तौर पर मुकर्रर किया। ये ओहदा उन्होंने योगिंडा की दिफाई काउंसिल से मंजूर करवाया जिसके वो खुद ही चेयरमैन थे। दुनिया में अब तक बरतानिया ने 141, रूस ने 100 से ज़्यादा, स्वीडन ने 77, जर्मनी ने 60, पाकिस्तान ने 2, भारत ने 2, मिस्र ने 10, श्रीलंका, फिलिपाइन और योगिंडा ने एक फील्ड मार्शल के रैंक
अपने फौजी जर्नलों को दिए हैं। फील्ड मार्शल की मराहत की बात की जाए तो हर मुल्क अपने हिसाब से ये मराहत उन फील्ड मार्शल को देता है जिन्हें वो ये रैंक अता करता है। लेकिन ये तय है कि ये एक आला तरीन रैंक है जिसके शायान शान उम्र भर की मराहत दी जाती हैं, जिनमें ताहयात वर्दी पहनने का अख्तियार, मुकम्मल तनख्वाह, सदर या वज़ीर आज़म के बराबर प्रोटोकॉल, सरकारी रिहाइशगाह, ज़ाती सिक्योरिटी, मुकम्मल अमला और सिफारती पासपोर्ट। दिलचस्प बात यह है कि जिस तरह भारत के खिलाफ जंग में पूरा पाकिस्तान एक आवाज़ था, इसी तरह जनरल आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल बनाने पर कहीं से भी कोई इख्तलाफी आवाज़ सामने नहीं आई। सियासी जमातें, हुकूमत, अपोजिशन सब खुश हैं। जाने की बातें जाने दो के बैनर लगाने की अब ज़रूरत नहीं और न ही किसी मुहिम की, क्योंकि फील्ड मार्शल का जादू अब सर चढ़कर बोलेगा और जब ये जादू सर चढ़कर बोलेगा तो तालियां तो ज़रूर बजेंगी।